जैसा कि हम लोग कोर्सेज के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर आखिर सीखना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है और बिना टेक्नोलॉजी के आप कहीं भी चल नहीं सकते हैं। अगर आपकी आगे पढ़ाई भी करनी है तो कंप्यूटर बेस का होना बहुत जरूरी है। जैसे आज एंड्रॉइड फोन का जानना आपके लिए जरूरी हो गया है, तो कंप्यूटर को भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो समझिए कि आपको ऐसा फील होगा कि आप पूरे समूह में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ के समान है। जैसे जो व्यक्ति एंड्रॉइड फोन के बारे में नहीं जानते, उनके सामने जब कोई यूज करता है तो उनको ये चीज लगता है काश मैं भी इस चीज के बारे में जानता। मजबूरी है, जानना पड़ेगा आपको। वैसे ही कंप्यूटर है जो हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी है, जो हमें जानना पड़ेगा। पहले लोग कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान हर एक इंसान की नेसेसरी है। आज 6 चीजें हो गई। आज ये इंक्रीज कर गया है क्योंकि आज युग बदल चुका है। रोटी, कपड़ा, मकान तो हर चीज को, हर एक इंसान को जरूरी तो है ही। इसके अलावा मोबाइल फोन जरूरी है आपके लिए, आपके पास बाइक होना जरूरी है और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये 6 चीज अगर आपके पास है तो इस दुनिया में तालमेल बना के आप चल सकते हैं। अगर ये 6 चीज आपके पास नहीं है तो आप समझिए कि दुनिया में रहते हुए भी आप मतलब दुनिया से उथल पुथल। तो कंप्यूटर के कोर्सेज के बारे में हम लोग जानते हैं, डीसीए या एडीसीए जो भी सीखना है। तो डीसीए का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एडीसीए का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम लोग डीसीए में एडवांस डीसीए सीखने वाले हैं, जिसकी टॉपिक की चर्चा करेंगे। अब ये डीसीए और एडीसीए आखिर है क्या? हम लोग अपने दैनिक जीवन में 2 तरह का कोर्स करते हैं। 2 तरह का कोर्स करते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स करते हैं और एक डिग्री कोर्स करते हैं। डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत वैसे कोर्स को रखा जाता है जो 1 साल से कम के कोर्सेस होते हैं। 3 महीने के हो, 6 महीने के हो, 9 महीने के हो, 10 महीने के हो, ये सब कोर्सेस जो होते हैं वो आपके डिप्लोमा की कैटेगरी में आते हैं। डिग्री के कोर्सेस में वैसे कोर्सेस आते हैं जो 1 साल या 1 साल से अधिक चले। कभी किसी को आपने कहते हुए सुना है क्या कि मेरे पास मैट्रिक का डिप्लोमा है, इंटर का डिप्लोमा है, बीए का डिप्लोमा है? कभी किसी को नहीं सुना होगा आप लोगों ने। आपने ये सुना होगा, लोग बोलते होंगे कि मेरे पास मैट्रिक का डिग्री है, मेरे पास इंटर का डिग्री है, ग्रेजुएशन का डिग्री है, पीजी का डिग्री है, या जो भी डिग्री है। यानी जो भी कोर्सेस 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने तक के चलने वाले होते हैं वो सभी को डिप्लोमा की कैटेगरी में रखा गया है। और वैसे कोर्सेज जो 1 साल या 1 साल से प्लस चलने वाले हैं उन कोर्सेज को डिग्री कोर्सेज में रखा गया है। हम लोग कंप्यूटर में जो भी कोर्सेज सीखते हैं वो डिप्लोमा सीखते हैं। आप लोग के मित्र लोग कोई होंगे जो डिप्लोमा कर रहे होंगे, यानी पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, सब पूछते होंगे तो बोलते हैं डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 2 साल, 3 साल का, 4 साल का होता है। पॉलिटेक्निक अगर इंटर कर रहे हैं 2 साल का होगा, अगर मैट्रिक कर 3 साल का होगा, बीटेक कर रहे हैं 4 साल का होता है। लेकिन वो भी बोलते हैं कि डिप्लोमा का कोर्स करें। क्यों? क्योंकि उनका 6 मंथ पे सेमेस्टर चेंज होता है, सारा सिलेबस चेंज हो जाता है। 6 मंथ पे सेमेस्टर होता है जो सारा सिलेबस चेंज हो जाता है, इसीलिए वो डिप्लोमा की कैटेगरी में रखा जाता है। भले वो सारे कोर्स को पूरा करने में 3 साल लगता है, 4 साल लगता है, जो भी लगता है, लेकिन 6 मंथ में सारा सेमेस्टर बदल जाता है, इसलिए वो डिप्लोमा कोर्स उसे कहते हैं। आइए तो हम लोग टॉपिक को देखते हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है हमें। सबसे पहले टॉपिक बिल्कुल 0 लेवल से हम चलने वाले हैं, बिल्कुल 0 से। आप क्या जानते हैं कंप्यूटर के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन हम आपको बहुत जानकार हैं तो भी हम आपको 0 से लेके चलेंगे। आप नहीं जानते हैं तो भी 0 से लेके चलेंगे, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए और मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। और बिल्कुल सरल भाषा में हम प्रयास करेंगे कि आपको सीखना। बहुत सारे लोग आते हैं जिनका कहना होता है, फोन भी करते हैं लोग कि सर मुझे तो इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे कंप्यूटर नहीं आता है। मुझे कंप्यूटर अगर आपको आता तो मेरे पास क्यों आते आप? अगर आप कंप्यूटर जानते ही, सीखे हुए ही होते तो मेरे पास क्यों आते आप? तो फिर मेरे पास आप क्यों आते है ना? नहीं जानते इसलिए तो मेरे पास आ रहे हैं आप, और मेरा काम है सिखाना और पूरा हर समय प्रयास करेंगे आपको सिखाने के लिए। तो सबसे 0 से हम लेके चलते हैं MS पेंट से। MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है पेंट सॉफ्टवेयर। हमारा उद्देश्य आपको डेंटिंग पेंटिंग करना, चिड़ै पक्षी बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप उस टूल्स का प्रयोग करके कैसे अच्छे से डिजाइन बना सकते हैं, फोटो को कैसे आप क्रॉप कर सकते हैं, फोटो को कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि आगे आपको ऑनलाइन में हम सिखाएंगे फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना, तो आपको रिसाइज करने नहीं आएगा, क्रॉप करने नहीं आएगा, तो आप वहां आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम पेंट सॉफ्टवेयर को बताते हैं, उन टूल्सों को बताते हैं जिनके माध्यम से आप अच्छे से डिजाइन भी कर सकते हैं, फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ये तमाम चीजों कर सकते हैं। इसके बाद नोटपैड और वर्डपैड पे लेके चलते हैं। ये लिखने का सॉफ्टवेयर है, कैसे आप टाइप कर सकते हैं, कैसे आप टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं,
कट कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, पेस्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, फाइंड और फाइंड नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, किसी वर्ड को बदल कैसे सकते हैं, उसके स्थान पर दूसरा ला कैसे सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं, पेज का साइज कैसे सेट कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई कैसे छोड़ सकते हैं। इन तमाम चीजों के लिए हम वर्ड पर और नोटपैड आप लोगों को बताते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है लिखने का। इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वर्ड, जिसमें बृहद मात्रा में अच्छे डिजाइन के साथ हम लोग डॉक्यूमेंट पर काम करना सीखते हैं, टाइपिंग करना सीखते हैं, उसमें अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स को लिखना हम लोग सीखते हैं, फोटो वगैरह एडिटिंग करना, इसमें ऐड करना सीखते हैं, ये सब चीजें आगे सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा टॉपिक हो जाता है जिसमें हम लोग महज कुछ चीजों को जानते हैं, लेकिन आगे वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सारी चीजों को जानते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी उसकी कुछ सेटिंग्स, उसके कुछ सेटिंग्स। अब माउस, मान लिया हम लोग सब राइट हैंडर हैं, कोई लेफ्ट हैंडर भी आएंगे, अब उनके लिए तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। हम लोग जो दाहिने हाथ से करते हैं वो बाएं हाथ से करेंगे, वो जो बाएं हाथ से करेंगे हम लोग दाहिने हाथ से करेंगे, तो उनके लिए सेटिंग्स एक बदलना पड़ेगा, जिससे सारा का सारा टूल्स ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। टास्क बार क्या होता है, उसकी सेटिंग्स कैसे हम लोग बदलते हैं, है ना, वो सब चीजें जानेंगे। स्टार्ट मेनू क्या है, स्टार्ट मेनू के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, वहां से कैसे कैसे बटन को चेंज करते हैं, कैसे किसी चीज को ओपन करके ला सकते हैं, उस चीजों को हम जानेंगे। रिसाइकिल बिन, कंप्यूटर में एक डस्टबिन होता है, कूड़ेदान होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे वो काम करता है, कितना फाइल तक उसके अंदर रख सकते हैं, कब कितने दिन में वो समाप्त हो जाता है, ये सब चीजें जानेंगे हम लोग। डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज, कोई फोटो वगैरह लगाना है आपको डेस्कटॉप पे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपना फोटोग्राफ लगाना है तो लगा सकते हैं, समय समय पर चेंजिंग करना है, कितने सेकंड के बाद चेंज करना है, वो चीज लगा सकते हैं। गैजेट्स वगैरह लगा सकते हैं। फाइल फोल्डर बनाना, फाइल कैसे बनता है, फोल्डर कैसे बनता है, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, कट कब करेंगे, कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, ये सब चीजों को। डिलीट, कहीं सेंड करना है तो कैसे भेजेंगे, है ना, मेल करना है, कॉपी करना है, कहीं ले जाना है, कैसे करेंगे वो। कैलकुलेटर, जोड़ घटाव गुणा भाग तो आप लोग जानते हैं। इसमें एक एज कैलकुलेटर होता है, जिससे आप किसी भी दिन से किसी भी दिन तक का डेट, टाइम, महीना, घंटा, सेकंड, मिनट सब निकाल सकते हैं, जो कि निकालना आप लोग को बताएंगे। डेट और टाइम सेट करना, इंडिया में है, चाहते हैं कि इस समय अमेरिका में कितना टाइम हो रहा है, एक साथ 2-2, 3-3 घड़ी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया में टाइम हो रहा है तो पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, तो चाइना में क्या हो रहा होगा, अमेरिका में क्या हो रहा होगा, इंग्लैंड में क्या हो रहा होगा, एक साथ 3-3 घड़ी हम ऐड करके देख सकते हैं, वो सब चीजें जानेंगे। हार्डवेयर में हम लोग आएंगे, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसमें हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर की परिभाषा क्या होती है, हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है, किस सॉफ्टवेयर का कैसे प्रयोग करना होता है, ये सब चीजें। कंप्यूटर के यूनिट्स के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर क्या यूनिट होती है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे, जिसे हम संग्रह करते हैं, जैसे आप लोग फोन में मेमोरी कार्ड होता है ना, पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, सीडी होता है, डीवीडी होता है, फ्लॉपी होता है, ये सब चीजें होती है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर आप लोग ऐसे इंटरफेस फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, उसी बाइनरी नंबर के बारे में यहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर जनरेशन है क्या, कितने जनरेशन हुए, कौन कौन जनरेशन कब डेवलप हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, कब कब कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आई, अभी वर्तमान समय में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में जानेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन चीजें इनपुट और आउटपुट में आती हैं, कंपटीशन में बैठिएगा वहां आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो ये कंपटीशन बेस को भी लेके हम लोग चलेंगे। इसके अलावा एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉस, ये डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले के जमाने में यूज हुआ होता था 2000 ईस्वी से पहले। अभी 90% कंप्यूटर इंस्टॉल आपको टाल देता है ना कि अब प्रचलन में नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है। मैं भी मानता हूं कि प्रचलन में नहीं है, लेकिन उसमें जिस तरह से कमांड का प्रयोग किया जाता है, उस कमांड का उपयोग आपको कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में मिल जाएगा, कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। इसलिए उन कमांड को कैसे करते थे वो चीजें हम आपको बताएंगे और वो चीजें पढ़ाएंगे भी, कैसे कमांड का उपयोग किया था। वो सारा चीज उसमें होता है, वो कुछ भी दिखेगा नहीं, आपको सारा चीज लिख के करना होता है। CUI और GUI दो इंटरफेस होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। फिर रीस्टोर और टाइपिंग, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश आपको बताएंगे, हिंदी टाइपिंग क्या है, इंग्लिश टाइपिंग क्या है, टाइपिंग करने का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीजें आपको बताएंगे। रीस्टोर, फोन में आप लोग रीसेट करते होंगे, रीस्टोर करते होंगे, सारा डाटा खत्म हो जाता होगा फोन से, कंप्यूटर में खत्म नहीं होगा, सिर्फ सेटिंग चेंज होगा। ये सब चीजें के बारे में आप लोग को हमें बताने वाले हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस।
इन तमाम चीजों को आप लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है। कहीं आपका ऑफिशियल वर्क आप करना चाहते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करना चाहते हैं, अगर ये नहीं आपने सीखा तो फिर आपका सीखने का पैसा व्यर्थ गया, किसी काम के आप नहीं गए, आपका पैसा व्यर्थ गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो लिखने का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, अच्छी अच्छी उसमें हम लोग एडिटिंग करते हैं, डिजाइनिंग, फॉन्ट वगैरह, स्टाइल, फोटो वगैरह लगाना, ये सब चीजें हम लोग करते हैं। एक्सेल डाटा एंट्री ऑपरेटर आप लोग सुनते होंगे, जिसकी वैकेंसी है या डाटा एंट्री का काम करके लोग पैसा कमा रहा है, तो डाटा एंट्री का काम आपको बताया जाएगा कैसे काम होता है, कैसे आप करते हैं। जो एक्सेल में फार्मूला वगैरह होता है, जो ऑफिस वगैरह में काम होता है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी आप काम करते हैं, वो आपको जरूरत पड़ेगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है, पहले सारा चीज लिख के दिखाया तो था, अब बड़े बड़े ऑफिस में, कंपनियों में आप काम करते हैं तब वो प्रेजेंटेशन विजुअल बना दिया जाता है। कभी कभी आप लोग कहीं सेमिनार वगैरह में गए तो दिखाया गया, वो बड़ा प्रोजेक्टर पर ये आया, वो गया, यहाँ से पुल बनेगा तो ऐसे होगा, इतने लोगों को पानी मिलेगा, ये नदी होगी, नहर होगा, ये फैक्ट्री से इतना देखे होंगे सिनेमा वगैरह में, ऐसे दिखाया था। उस तरह से प्रेजेंटेशन बनाना आप लोगों को बताया जाएगा पावर पॉइंट में। एक्सेस बताया जाएगा, एक्सेस में भी कुछ डाटा एंट्री से रिलेटेड भी कुछ काम होगा। फिर प्रोग्रामिंग, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल बताया जाएगा, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे फोन एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर है नहीं जरूरत की चीज़ तो उसको हटा कैसे सकते हैं, ये सब चीज़ें बताएंगे। प्रिंटिंग और स्कैनिंग बताएंगे, स्कैन करके कैसे कंप्यूटर में डालेंगे, और कंप्यूटर में है तो कैसे उसको प्रिंट करके हम बाहर निकालेंगे। प्रिंटिंग का प्रॉपर्टीज बताया जाए, कितना साइज छोटे छोटे कैसे आप कितना छोटा प्रिंट निकालना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बताया जाएगा। इंटरनेट में आज वर्तमान समय को लेके जो भी चीज़ें जरूरी होती है, सोशल मीडिया से लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां आप शॉपिंग कर सकते हैं, जहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, सॉन्ग वगैरह, वीडियो वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, मैप वगैरह, ये डिसाइड कर दूसरी जगह लोकेशन चेक कर सकते हैं, आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये सब चीज़ें बताया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकते हैं। विकिपीडिया से आप किसी चीज़ का एनसीईआरटी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ का वहाँ से कर सकते हैं। आधार वगैरह के बारे में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आधार घर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं, जाति, आवासीय, आय, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा, OLX क्यूकर के बारे में बताया जाएगा, फाइल हिपोपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर का, एक जगह से दूसरी जगह सफर करना है उसके बारे में जान सकते हैं। IRCTC से ट्रेन फ्लाइट बुकिंग बताया जाएगा आपको, बिहार बोर्ड के साइट से बताया जाएगा। इसके अलावा NCERT नोट्स वगैरह डाउनलोड करना है आपको तो वो कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है इसका बताया जाएगा। मतलब महज ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी चीजें वर्तमान समय में जरूरी है वो चीजें आपको बताई जाएगी। इसके अलावा फिर आपको MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आने वाले समय में जैसे BA में आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, कॉमर्स में सब्जेक्ट लेके करते हैं, वैसे ही साल 2 साल के अंदर गवर्नमेंट एक MLM कोर्स जोड़ने जा रहा है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि लोग क्या करते हैं, MCA करते हैं ना, और मार्केटिंग बिजनेस होता है, वैसे एक MLM आने वाला है, क्योंकि अभी के दौर में MLM बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में। तो गवर्नमेंट इस पे एक योजना बना रही है कि MLM एक कोर्स ऐड किया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, कैसे MLM मल्टीलेवल मार्केटिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको बोर्ड पे मतलब बताया जाएगा सारा चीज, प्लानिंग कैसे कैसे क्या होता है, ये सब चीजें। इसके अलावा PDP, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसी भी सिचुएशन में अपनी पर्सनालिटी को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, लोग आपसे क्यों जुड़ना चाहेंगे, लोग आपकी बातों को क्यों मानना चाहेंगे, आप क्या हैं, अपनी क्षमता को कैसे आप उभार सकते हैं, लोग आपसे प्रेरणा क्यों लेना चाहेंगे, ये सब चीजों के बारे में आपके अंदर क्या कमियां हैं जो आपको पीछे ले जा रहा है, किसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं, ये तमाम चीजें आपके अंदर की क्षमता को उभारने का प्रयास इस PDP क्लास में करवाया जाएगा। तो उसके अलावा आपको अगला बताया जाएगा कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में कलर रिफिलिंग कैसे करते हैं, उसका हार्डवेयर क्या होता है, ये सब चीजें बताया जाएगा, जो कि DCA एडवांस के अंतर्गत ये सारे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो आपको इसमें सारा चीज बताया जाएगा। इसी को क्रम वाइज, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेके इसको आगे चलते हैं।